औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्लैंड को, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो टाई शेप्ड, बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होता है जो कि मौजूद होता है ट्रेकिया इन द बेस ऑफ नेक। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, टाई शेप्ड होता है। ये लोकेटेड होता है इन द बेस ऑफ नेक, लोकेटेड ऑन ट्रेकिया, या ऐसे कहें कि बिलो द लेरिंग्स ये मौजूद होता है और इन फ्रंट ऑफ द नेक। और अगर हम बात करें इसके वेट की तो थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है अबाउट 25 to 40 ग्राम्स इसका वेट होता है। और इसके दो लोब्स होते हैं जो ईच साइड से लेरिंग्स से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज के फॉर्म में, एक ब्रिज ऑफ थायराइड टिश्यूज़ जिसको हम इस्थमस कहते हैं। एक कनेक्शन होता है, टिश्यू होता है जो इनको दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो थायराइड हार्मोन क्या कंटेन करता है? एक अमाइनो एसिड कंटेनिंग आयोडीन, अमाइनो एसिड कंटेनिंग आयोडीन जो है ये कंटेन करता है। ये इसके जो हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं रेट एट विच फूड एंड ऑक्सीजन इज़ यूज टू जनरेट एनर्जी। ठीक हो गया? ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं कि किस रेट पर फूड और ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है और उससे एनर्जी जनरेट की गई है। और अगर इसकी बात करें इसके हार्मोन्स की तो इट सीक्रेट्स थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन, दो हार्मोन्स है, थायरोक्सिन, कैल्सीटोनिन। अगर थायरोक्सिन की बात करें तो थायरोक्सिन हैज़ आयोडीन एज इट्स इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट। थायरोक्सिन का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूट है, वो आयोडीन है। आयोडीन हम सिंपली नमक भी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये जब इंसान नहीं खाता तो फिर ये गाइटर की एक बीमारी होती है, थायराइड होता है, उस बंदे को थायराइड हो जाता है। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रेस्पिरेशन है, लाइक ग्रोथ है और मेनी अदर फंक्शंस जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आते हैं उनके रेट को कंट्रोल जो रेगुलेट करता है वो ये हार्मोन करता है। और इसके जो टारगेट सेल्स होते हैं वो तकरीबन सभी सेल होते हैं, मोस्ट सेल इसके जो होते हैं वो टारगेट होते हैं। मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हो गया इसका, या रेस्पिरेशन है वो हो गया। और अगर इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा बात करूं तो ये नीडेड होता है मेटामॉर्फोसिस में भी, जो कि इंसेक्ट्स में शायद होती है मेटामॉर्फोसिस, उसमें ये हेल्प करता है। इट रेगुलेट द फिज़िकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। फिज़िकल ग्रोथ मतलब कि हाइट का इंक्रीज़ होना, ये फिज़िकल ग्रोथ है। और मेंटल डेवलपमेंट, शॉर्ट ब्रेन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रेगुलेट करता है चिल्ड्रन में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई हार्मोन की, थायरोक्सिन की, तो क्या होगा कि फिज़िकल ग्रोथ नहीं होगी और मेंटल रिटार्डेशन होगी, वो मेंटली एक्टिव नहीं होगा चिल्ड्रन। इफ़ द इंटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट इज़ लो इन द एडल्ट, अगर एडल्ट में आयोडीन की टेक करना कम है तो इसको जिसका जो थायराइड ग्लैंड है वो आहिस्ता सा बढ़ता जाएगा, साइज़ में बढ़ता होता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नेक में तो ये बढ़ जाता है ऐसा, और इस एबनॉर्मल कंडीशन को कहते हैं गाइटर, ये गाइटर काज करवाता है। और अगर दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन को उसकी बात करें तो ये इस रेस्पॉन्स में रिलीज़ होता है जब कैल्शियम या फास्फेट की लेवल बढ़ जाती है ब्लड में, तो उनकी ब्लड लो करने में कैल्सीटोनिन आता है और ब्लड में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, वो कम करता है। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है थायराइड ग्लैंड की। तो ये थायराइड आप देखें ये लेरिंग्स है, तो बिलो द लेरिंग्स ये मौजूद है। उसके बाद काटी लीजिए, थायराइड ग्लैंड ये हुआ है, ये देखें दो लोब है, इसके बीच में एक कनेक्शन है, टिश्यू है जिस स्तंभ जो इसको कनेक्ट कर रहा है, और ट्रेकी है।
और उसके अलावा ये देखें, अगर ये नॉर्मल साइज़ है और नीचे जो दी गई है वो क्वाइटर है, जिसमें ये इसका जो थायराइड ग्लैंड है ये बड़ा हो गया है। थायराइड ग्लैंड ये है नॉर्मल थायराइड ग्लैंड। ये डायग्राम दी गई है ताकि आप आसानी से समझ सकें। थायराइड ग्लैंड ये नॉर्मल है और ये देखें इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, मतलब कि ये जो रीजन है ये बड़ा हो गया है। और ये क्यों बड़ा होता है? क्यों एडल्ट में क्या होता है कि आयोडीन की इंटेक कम हो जाती है, हम नमक कम खाते हैं और फिर क्या हो जाता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसके बरक्स एडल्ट्स में गॉइटर जो बीमारी होती है वो काज होती है, जिसमें ये हो जाता है, थायराइड बड़ा हो जाता है। तो फिर इसका क्या होता है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट होती है या कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन होता है, तो फिर ये नॉर्मल लेवल तक आ जाता है। होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।